नमस्कार। केवीएस कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो अगले कुछ मिनट बस मेरे साथ बने रहिए। हम सीधे उन सवालों पर वार करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी को एक सॉलिड बूस्ट मिले। देखिए, लक्ष्य एकदम साफ है। कम से कम समय में सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स को कवर करना है, एक भी मिनट बेकार नहीं करना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैलवेयर। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप मान के चलिए कि केवीएस एग्जाम्स में इससे सवाल आना लगभग तय है, तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। तो ये कंप्यूटर वायरस आखिर है क्या? इसे ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ये एक छोटा शरारती सा प्रोग्राम है जो बिना आपकी परमिशन के अपनी ढेरों कॉपीज बनाता है और दूसरे प्रोग्राम्स के साथ जाकर चिपक जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब खुद की नकल बनाना। ये शब्द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एग्जाम्स में ना ये पहला कौन था या किस साल में आया, ये सब बहुत पूछते हैं। जैसे ब्रेन वायरस 1986 में आया और मॉरिस वर्म 1988 में। ये नाम और ये साल ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अब आता है वो सवाल जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वायरस और ट्रोजन में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है, वायरस एक बीमारी जैसा है जो अपने आप फैलता है, पर ट्रोजन एक धोखेबाज दुश्मन है जिसे आप खुद दरवाजा खोलकर अंदर लाते हैं। मतलब जब तक आप किसी अनजान फाइल पर क्लिक नहीं करते, ट्रोजन बेचारा कुछ नहीं कर सकता। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। ये लाइन इसे बिल्कुल सही समझाती है। आपने वो ग्रीक कहानी सुनी है ना, ट्रोजन हॉर्स वाली? एक तोहफे की शक्ल में किले के अंदर आया और फिर तबाही मचा दी। बस कंप्यूटर का ट्रोजन भी बिल्कुल यही करता है। एक काम का सॉफ्टवेयर बनकर आता है और फिर आपका सिस्टम खराब कर देता है। अब ये जो लिस्ट है, इसे देखकर घबराना नहीं है। आपको इनके अंदर की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना, बस इन नामों से एक जान पहचान बना लीजिए। कभी कभी ऑप्शंस में ये नाम दिख जाते हैं। चलिए, अब एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, हमने वायरस की बात की जो खुद फैलता है, और ट्रोजन की जिसे आपकी मदद चाहिए। तो ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर से दूसरे में खुद ही पहुंच जाता है? और सही जवाब है वर्म। अब यहां एक और मजेदार फर्क समझिए। वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है, मतलब कोई फाइल या प्रोग्राम। लेकिन वर्म को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो तो नेटवर्क में सिक्योरिटी की कमजोरी ढूंढकर आजादी से घूमता है और फैलता जाता है। चलिए, अब जरा गियर बदलते हैं। साइबर सिक्योरिटी से निकलकर अब बात करते हैं स्पीड और एफिशिएंसी की। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएंगे, बल्कि एग्जाम में आपको सीधे सीधे नंबर भी दिलाएंगे। ये तो हैं बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट्स। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+A से सेव। ये तो मतलब आपको रटे होने चाहिए। एक नज़र देख लीजिए, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं उन शॉर्टकट्स पर जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E होता है, Ctrl+C नहीं। एग्जामिनर को पता है आप कहां फंसेंगे और वो यहीं फंसाते हैं। और हाँ, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। ये तो एवरग्रीन सवाल है। हमारा तीसरा टॉपिक है एक क्लासिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबोल। इससे जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एक नंबर का सवाल बनकर एग्जाम में टपक सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो इसके पूरे नाम से ही बन जाता है। COBOL यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। इसे खास तौर पर बिजनेस और फाइनेंस के कामों के लिए बनाया गया था। ये स्लाइड तो समझिए एग्जाम के लिए सोने की खान है। इसका हर एक पॉइंट एक MCQ है। ये कब बनी? 1959 में। किसने बनाई? कंप्यूटर की दुनिया की क्वीन ग्रेस हॉपर ने। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? अरे, इसकी भाषा बिल्कुल आम अंग्रेजी जैसी थी, ताकि बिजनेस वाले लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। ये तीनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, फाइनल रिवीजन। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो बस इस एक स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए। ये हमारे पूरे सेशन का निचोड़ है। तो चलिए एक आखिरी बार फटाफट दोहराते हैं। ब्रेन वायरस 1986। वायरस खुद फैलता है, ट्रोजन को आप फैलाते हैं और वर्म नेटवर्क पर फैलता है। कोबॉल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे बनाया था ग्रेस हॉपर ने। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। और अब जाने से पहले
एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मैलवेयर और शॉर्टकट्स के अलावा आपको कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही कामयाबी की चाबी है। अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।